हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जी मेंस 2025 और इस प्रिपरेशंस में हम देख रहे हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विद डिटेल एनालिसिस। दोस्तों, हमारा हर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सवाल से जुड़े वाले हर एक कंसेप्ट उतने ही इंपॉर्टेंट है कि जितने आपके पढ़ाई में जो आप स्टडी करते हो उस स्टडी में जो आपके पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपका प्रिपरेशन इजी कैसा रहेगा ये हम ट्राई कर रहे हैं और हर एक कॉन्सेप्ट से आने वाले जी मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था, द इनकरेक्ट पॉस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए कि एग्जाम में पूछा है इनकरेक्ट पॉस्टुलेट्स। तो वन बाय वन देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉस्टुलेट्स क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। सही बात है, हर एक एटम्स का मास जो होता है, डिफरेंट एटम्स का मास डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन का मास कंसिडर करते हैं तो उसका एटॉमिक मास कितना है, 1 है। ओके, अगर हम कार्बन की बात करते हैं उसका एटॉमिक मास कितना है, 12 है। ऑक्सीजन की बात करते हैं उसका एटॉमिक मास कितना है, 18 है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स का मास नंबर डिफरेंट होता है, ये तो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम्स। दोस्तों ये यहाँ पर आपको रीड करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको दिया है मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम्स, ये रॉन्ग है दोस्तों। यहाँ पर होना चाहिए एटम कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इनडिविजिबल ये वर्ड आना चाहिए था वहाँ पर, लेकिन ये यहाँ पर पॉस्टुलेट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी क्या दिया है, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो। बिल्कुल सही है, ये भी पॉस्टुलेट्स है। उसके बाद देखिए डी क्या दिया गया है आपको, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। ये रॉन्ग है। ओके, ये पॉस्टुलेट्स नहीं है डाल्टन्स का। नेक्स्ट देखिए ई क्या दिया है आपको, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, आपको पूछा था एग्जाम में इनकरेक्ट कौन सा है, तो ए सी ई तो करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों इनकरेक्ट है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, देखिए दोस्तों ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। इनकरेक्ट पॉस्टुलेट्स कौन सा है यहाँ पर, बी एंड डी आर द इनकरेक्ट पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बहुत आसान एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और जी मेंस के एग्जाम में पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, क्या पूछा गया था। ओ चलिए, ऑर्गेनिक से ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीक्वेंस रिएक्शन से। आइडेंटिफाई कंपाउंड जेड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर ये चैप्टर से पूछा गया था, और ये क्वेश्चन दोस्तों 4 मार्क के लिए पूछा गया था। देखिए क्लोरोबेंजीन है, रिएक्ट हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल बाय यूजिंग द डॉस प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा क्लोरोबेंजीन है मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये है आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, यहाँ पर बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब यहाँ पर जो कंडीशंस दी गई है दोस्तों, कंडीशंस क्या दी है यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर 623 केल्विन टेम्परेचर दिया है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना दिया है, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब यहाँ पर ये कंडीशंस आती है तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो कि ये जो प्रोसेस है दोस्तों इसे कहते हैं हम डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल में हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, फर्स्ट यहाँ पर फॉर्मेशन होता है फिनॉक्साइड आयन का दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है।
क्योंकि यहाँ से क्लोरीन चला जाता है किसके साथ दोस्तों, हाइड्रोजन के साथ, और फॉर्मेशन होता है यहाँ पर आयन का, सोडियम फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ये नाम यहाँ पर लिखता हूँ मैं, सोडियम फिनॉक्साइड। आ रही बात समझ में दोस्तों, बहुत आसान है। और ये है आपका क्लोरोबेंजीन। तो सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पर बन गया है आपका, ये बनता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड, ये बन जाएगा आपका EX। तो यहाँ पर देखिए EX का रिएक्शन किसके साथ करना है, HCl के साथ करना है। ओके, तो ये यहाँ पर हम लेंगे HCl। चलिए यहाँ पर हम लेते हैं HCl। अब HCl क्या करेगा दोस्तों, तो सिंपल है, HCl क्या करता है यहाँ पर, ये जो सोडियम है ये किसके साथ चला जाएगा दोस्तों, क्लोरीन के साथ। बाय प्रोडक्ट में आपको सोडियम क्लोराइड मिलता है, बाय प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड। और जो मेन प्रोडक्ट आएगा दोस्तों, ये मेन जो प्रोडक्ट है ये आपको मिलता है आपका फिनॉल। बहुत आसान है, इट इज रियली वेरी सिंपल। ये बन गया है आपका Y प्रोडक्ट फिनॉल, ये आपका प्रोडक्ट बन गया है Y। ओके, ये तो फिनॉल बन गया। अब यहाँ पर क्या दिया है, Y की रिएक्शंस कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ हमें करनी है दोस्तों। अब एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिए कि जब फिनॉल रिएक्ट होता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, ओके, किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब फिनॉल रिएक्ट होता है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है आपका 2,4,6 टायर नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर निकालता हूँ, बहुत आसान सवाल था ये। देखिए यहाँ पर आ गया आपका OH, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे ऐड होगा आपका NO2 ग्रुप, ऐड होगा आपका NO2 ग्रुप। इसका नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बहुत आसान। अब ये देखिए दोस्तों, ये प्रोडक्ट आपको पूछा है जेड क्या है। ओके, आपको आइडेंटिफाई कंपाउंड जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन में पूछा तो ये कंपाउंड आपको कहाँ नजर आ रहा है, कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, देखिए तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ई। ओके, ये है आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस सीक्वेंस रिएक्शन। कितना आसान क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन दोस्तों जी मेंस के एग्जाम में पूछा है। आपको सिर्फ वहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाइड करना है। आपकी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, लेकिन आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाइड करके आपका आंसर जो है वो अच्छी तरह से क्लिक करना है, और हर एक क्वेश्चन के मार्क्स आपको यहाँ पर फुल क्रेडिट वहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। आप यहाँ पर हर एक क्वेश्चन पेपर में आप अगर देते हो, प्रीवियस ये क्वेश्चन अगर आप देखते हो, तो आपको एक सवाल जो है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द इथिलीन मॉलिक्यूल्स रिस्पेक्टिवली। अब ये कब आ सकता है, आपको ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आना चाहिए, इथिलीन मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल अगर हम इसका स्ट्रक्चर निकालते तो स्ट्रक्चर कैसा रहता है, देखिए इथिलीन मॉलिक्यूल का दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले PNA का मतलब होता है दोस्तों, ये तो अल्किन है, ये अल्किन का मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है सर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो है रिमेनिंग जो है हम वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर लगा देंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर लगा देंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर लगा देंगे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर लगा देंगे हम एक हाइड्रोजन। ओके, वैलेंसी आर कंप्लीट, वैलेंसीज आर टोटली कंप्लीटेड एंड सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर हमें पूछा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए दोस्तों सिग्मा बॉन्ड्स कब होता है, जहां पर सिंगल बॉन्ड है, जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां पर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, 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 और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो रहे हैं, 5। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 4, ये दोनों में से एक होगा। चलिए आप देखते हैं हम पाई बॉन्ड्स। तो दोस्तों पाई बॉन्ड्स कैसा पहचानना है आपको, जहां पर आपको डबल बॉन्ड दिखता है
वहां पर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं आपके, सिग्मा बॉन्ड्स है 5। ओके, और यहाँ पर पाई बॉन्ड्स है 1। तो पाई 5 एंड 1 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। ओके, जी मेंस में आपका स्कोर डेफिनेटली इस बार हाई जाएगा और आप अच्छे से मार्क्स ले पाओगे डेफिनेटली। ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन अच्छी तरह से करते जाओ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगेन सीक्वेंस एक रिएक्शन दिए है, नेम रिएक्शन, बहुत फेमस नेम रिएक्शन है। एंड दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए दोस्तों ये कंपाउंड आपको दिया है, आपको कंडीशन दी है कि यहाँ पर N2H4 क्या है। अब दोस्तों इसको अगर आप अच्छी तरह से देखते हो तो ये बंदा है आपका हाइड्रोजन, NH2 बॉन्ड NH2, ये है हाइड्रोजन। ओके, ये तो क्लिक हो गया, ये हाइड्रोजन है। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है आपको, इथिलीन ग्लाइकॉल एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर पूछा है ये क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिएक्शन लिखेंगे हम, ये यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O कीटोन, यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर आया आपका CH3। तो यहाँ पर कंडीशन आपको दी है कि N2H4 ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, इथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH सॉल्वेंट की तरह काम करेगा यहाँ पर। ओके, एंड थर्ड कंडीशन इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए दोस्तों इस नेम रिएक्शन का नाम है वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन इसे कहते हैं। और दोस्तों रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये ऑक्सीजन रिमूव होगा और वहाँ पर रिडक्शन, ये जो हाइड्रोजन है दोस्तों यहाँ पर, ये हाइड्रोजन वहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा। सिंपल सी बात है। जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पर, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है दोस्तों, सिंपल कार्बोनिल जो ग्रुप है उसका कन्वर्जन किस में होता है, मिथाइलिन ग्रुप में, CH2 में होता है। तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरह आपको देखने के लिए मिलता है, CH3 यहाँ पर बन जाएगा CH2 EiCH2 और यहाँ पर है आपका CH3। सिंपल वोल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। आप देखिए ऑप्शन में आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये प्रोडक्ट देखिए CH3 CH2 CH2 CH3, ऑप्शन नंबर 2। यस, इट इज योर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान, ये है इसका सही आंसर। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिमेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड देयर डिटेल एनालिसिस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।